बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम RNIP। फ्रेंड्स, RNIP के अंडर कनाडा के डिफरेंट प्रोविंस से 11 कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इन कम्युनिटीज़ के पास अथॉरिटी होती है किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरह कैंडिडेट्स को रेकमेंड करने की। जिस तरह प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, बिल्कुल उसी तरह ये 11 कम्युनिटीज़ भी अथराइज्ड होती हैं कि ये आपको रिकमेंडेशन लेटर इशू करें जिसकी बेस पे आप कनाडा का PR ले सकते हैं। इन कम्युनिटीज़ को ये अथॉरिटी क्यों दी गई, उसकी वजह ये है कि कनाडा में जब लोग बाहर से आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बड़े शहरों में रहा जाए, तो इस तरह की छोटे सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर फॉरेन वर्कर्स नहीं जाना चाहते। तो रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को इसीलिए डिज़ाइन किया गया ताकि छोटी कम्युनिटीज़ को भी उतना ही चांस मिले, फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे भी आएँ और ऐसी कम्युनिटीज़ में आके अपनी जॉब्स कर सकें। इस प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जिस कम्युनिटी की आज हम बात कर रहे हैं उस कम्युनिटी का नाम है सॉल्ट सेंट मैरी ओंटारियो। इस कम्युनिटी की अपनी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और फेडरल इमिग्रेशन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद आप इस कम्युनिटी को रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इस प्रोग्राम और इस कम्युनिटी की तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि आपको किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी इस कम्युनिटी को अप्लाई करने के लिए, और RNIP के अंडर आपके परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस कैसे चलता है। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है इस कम्युनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को डील करते हैं, और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। और इसका स्टेप 1 है फ्रेंड्स कि आप फेडरल इमिग्रेशन की RNIP की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों। तो हम आ गए हैं IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पिछले 3 सालों में जिस भी जॉब ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और सेकंड है आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यानी आइल्स। आपको मिनिमम CLB 4 का स्कोर रिक्वायर्ड होता है अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल C या D के अंडर आता है, और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल B के अंडर आता है तो फिर आपको CLB 5 रिक्वायर्ड होता है, और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 या A के अंडर आता है तो फिर आपके लिए आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड है CLB 6। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। आपके पास एटलीस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बराबर की एजुकेशन होना ज़रूरी है, यानी FA FSC या 10+2 की एजुकेशन आपने प्रूव करनी है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप खुद को और अपनी फैमिली को सेटल कर सकें कनाडा आने के बाद। सेकेंड लास्ट, इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी। फिर लास्ट रिक्वायरमेंट है कि मीट द कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये तो फेडरल इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसका सेकंड स्टेप है कि आपके पास एक परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए इस कम्युनिटी के किसी एम्प्लॉयर से। और उसके लिए ये कम्युनिटी आपको ये इतना हेल्प करती है कि इस कम्युनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बहुत सी जॉब पोस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं जो कि एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं इस कम्युनिटी के साथ। जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं वो उनके पास जब भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं तो वो कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते हैं और कम्युनिटी अपनी वेबसाइट पे उन जॉब्स को पोस्ट कर देती है। देख सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, फिटर, वेल्डर्स, आयरन वर्कर्स, कारपेंटर्स, बहुत सी वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। ये इसके पेज 1 पे हैं और पेज 4 तक बहुत सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप इनको खुद चेक कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन वैकेंसीज के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं इंडीड पे, जॉब बैंक पे। आपने इस कम्युनिटी के एम्प्लॉयज़ को सर्च करना है और उनको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कम्युनिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपको जॉब ऑफ़र करने से पहले खुद को रजिस्टर करेगा। वो एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है एम्प्लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन का, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट्स मिक्स हो जाती हैं और कन्फ्यूजन बनती है व्यूअर्स के लिए। और स्टेप 3 है कि आप कम्युनिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हों।
तो अब हम कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर्स इशू करने के लिए एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंडर काम करती है। फ्रेंड्स इसमें अच्छी बात ये है कि आपको जॉब ऑफर लेटर अगर इन डिमांड प्रायोरिटी नॉक कोड्स के अंडर मिलता है तो फिर आपको 55 पॉइंट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं जॉब ऑफर लेटर के। फ्रेंड्स ये प्रायोरिटी नॉक कोड्स बहुत से हैं। NOC 11 इसका मतलब ये कि वो तमाम नॉक कोड्स जो 1-1 से स्टार्ट होते हैं वो प्रायोरिटी नॉक कोड्स कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह NOC 21 जो नॉक कोड्स 2-1 से स्टार्ट होते हैं उन सभी ऑक्यूपेशन को प्रायोरिटी नॉक कोड्स प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह NOC 30, 31, 40, 74 और फिर NOC 75 ट्रांसपोर्ट एंड हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशंस एंड रिलेटेड मेंटेनेंस ऑक्यूपेशंस। 75 में भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, जिसमें आपका ट्रकिंग का ऑक्यूपेशन भी आ जाता है। फिर NOC 76 इसमें कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स और लेबरर्स की कैटेगरीज आ जाती हैं जिनके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आपको मिलते हैं आपकी एज, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन पे। ये पॉइंट्स टेबल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मिल जाएगा, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। स्टेप 4 है फ्रेंड्स इसका कि आपने RNIP को अप्लाई करना होता है, तो आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 5 है फ्रेंड्स कि आपने इस फॉर्म को फिल आउट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है कम्युनिटी को। तो स्टेप 6 में फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है और अगर आपसे कोई मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है तो ये कम्युनिटी वाया ईमेल आपसे कांटेक्ट करके आपसे डिटेल्स ले सकते हैं। और स्टेप 7 है कि आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू और प्रोसेस किया जाता है। स्टेप 8 में अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो ये कम्युनिटी आपको इशू कर देती है एक रिकमेंडेशन लेटर। इस रिकमेंडेशन लेटर की बेस पे फ्रेंड्स स्टेप 9 आपने फेडरल इमिग्रेशन ऑफ कनाडा को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यानी PR के लिए अप्लाई करना होता है। स्टेप 10 में आपसे फेडरल इमिग्रेशन ऑफ कनाडा आपके एप्लीकेशन को फर्दर रिव्यू करती है और स्टेप 11 आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है कनाडा की, तो आप कनाडा मूव हो सकते हैं विद योर फैमिली। तो फ्रेंड्स ये इसका बेसिक प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स हैं। इनकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग खुद इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।